हेलो बच्चों, आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक का किया था लेक्चर नंबर 1 और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, यानी कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था और इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम की थी, उनसे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम की थी। तो अब तक हम एक लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं बड़ा शानदार तरीके से। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। क्लियर है बात? तो हम देखते हैं उसी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो पीछे जाइए और लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए, ताकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर है बात? तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं कि हमने भैया एक चार्ज ले लिया, यहाँ पे हमने ये कंसिडर कर लिया चार्ज, यहाँ पे ये चार्ज हमने मान लिया क्यू। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, इस चार्ज के सराउंडिंग में इस चार्ज की वजह से एक इन्फ्लुएंस फील्ड क्रिएट हो जाती है। इन्फ्लुएंस फील्ड का कैसे पता चलेगा कि इसके पास में एक छोटा सा चार्ज लेके आया, ये छोटा सा चार्ज लेके आया जिसका नाम मैंने क्या दिया, क्यू नोट। इसको हम बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोल रहे हैं भैया? टेस्ट चार्ज। ठीक है, छोटा सा इसलिए लेके आया ताकि ये वाला चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस इफेक्ट शो ना कर पाए। क्लियर है? तो देखो यार, मान लिया मैंने ये क्यू पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों चार्ज क्या है मेरे पास? पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बात? अब इस बड़े वाले चार्ज के कारण इस छोटे वाले चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, यानी इसके अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस चार्ज से ये मान लेता हूं टेस्ट चार्ज मेरा कितनी दूरी पे है? r दूरी पे है। ठीक है, तो इस बड़े वाले क्यू की वजह से इस छोटे वाले क्यू पे एक फोर्स लगेगा, और सेम फोर्स ये क्यू नॉट इस बड़े वाले क्यू पे लगाएगा। क्लियर बात? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को तो फॉलो करेगा ही, और एक्शन रिएक्शन पेयर होगा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो देखो इस छोटे से क्यू नॉट चार्ज पे इस बड़े से क्यू की वजह से एक फोर्स लगा, और वो फोर्स क्या लिख सकता हूं मैं मान लेता हूं वो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। उस फोर्स का नाम मैंने दे दिया क्या? एफ। क्लियर? अब मैं बात करूं कि भैया ये जो फोर्स एफ हमने लिखा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? फोर्स आ गया इन दोनों चार्जेस के बीच में। क्लियर बात? अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म भी बड़ा आसान है। कैसे भाई? इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखूंगा? दिस फोर्स एफ दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी ये वाला जो हमने लिया था ना, इस आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर कैप। आर कैप क्या दे रहा है मुझे? डायरेक्शन दे रहा है। क्लियर बात? अब आता है कंसेप्ट कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ये जो फोर्स फील कर रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इसको फिर लिख लेता हूं मैं ब्रैकेट में, भैया ये क्या है हमारे पास? टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि ये वाला टेस्ट चार्ज जितना फोर्स फील कर रहा है उसको मैं डिवाइड कर दूं उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से। क्लियर बात? तो यानी सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या निकल के आया गया मेरे पास, अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्म की, तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म लिखूं तो मेरे पास क्या आ गया? के क्यू नॉट, ये वाला, ये जो हमने लिया था ना क्यू नॉट, ये वाला टेस्ट चार्ज जो लिया था, ये वाला क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर क्यू नॉट, और ये मैंने इसका लिया था मैग्नीट्यूड, ये ले लिया मैंने आर। तो क्यू नॉट क्या हो गया भैया? कट गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आई? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर कैप। तो भैया ये मेरे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, ये वाले। अगर मैं बात करूं कि ये तो मैंने ले लिया क्या? वेक्टर फॉर्म ले लिया। वेक्टर फॉर्म को हम बाद में भी देखेंगे, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं। किसकी बात करूं? मैं मैग्नीट्यूड की। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई वो क्या निकल के आई? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करूं दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये वाला निकल के आई।
क्लियर है बात? यानी जिससे मैं निकालना चाह रहा हूं, जिस चार्ज से मैं निकालना चाह रहा हूं, उससे r दूरी पे क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या थी भैया मेरे पास, अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो के की वैल्यू थी मेरे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और अगर वैसे बात करूं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब देखो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई, यानी जो मैंने ये वाला चार्ज लिया था क्यू, इसके चारों तरफ हमने बोला एक इन्फ्लुएंस फील्ड है, और उस इन्फ्लुएंस फील्ड में हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आया, तो उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगा भैया, फोर्स लगा, और उसी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है। अब अगर देखो हम बात करें के की, बात कर रहे थे हम, तो के की वैल्यू हमने क्या लिख ली थी भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। क्लियर बात? ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्लियर बात? दूसरी बात करें कि सर वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो देखो वेक्टर फॉर्म में देखो ये वाले मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास क्या हो गया। चलो वेक्टर फॉर्म में हम आगे चलते हैं, एक बार वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया x, और ये हमने क्या ले लिया y, और हमने इसके ओरिजिन पे हमने क्या मान लिया कि भाई ओरिजिन पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है q, और इससे यहां पे हमें निकालनी है r दूरी पे। क्लियर है बात? वही है, देखो पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया, भी मैंने फोर्स से बता दिया था आपको। अब अगर आप लिखना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय जो ये वाला आर है, ठीक है, इस आर के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर कैप, ये वाला। अब देखो सर ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वेक्टर का हेड वहां रखना है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर बात? यानी इस वेक्टर का, जो आर वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये आर वेक्टर जो हम बात कर रहे हैं, इस आर वेक्टर का हेड कहां पे होगा, इस आर वेक्टर का हेड वहां पे होगा जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और टेल कहां पे होगा, जहां पे मेरा चार्ज रखा है। क्लियर? तो लिख सकते हैं यहां पे क्या, कि इस आर वेक्टर का हेड वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर बात? देखो सिंपल सा फंडा था, आप लोगों को समझ में उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो एक बार इस वीडियो को रोककर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बोलो सर कैसे, हम कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बोला कि ये है, ये वाला है, ये चार्ज है Q, और ये रखा है हमारा X1 Y1 और Z1 पे। ठीक है, और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहां पे निकालनी है, यहां पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन हमें, X2 Y2 और Z2। क्लियर है बात? हमने पढ़ लिया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो क्या थी, के क्यू बाय आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर, ये था। अब बात आती थी कि सर आर जो वेक्टर हम ले रहे थे, ये वाला आर जो वेक्टर ले रहे थे, इसका हमने बोला हेड वहां पे होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहां पे है, X2, इस वाले पॉइंट पे निकालनी है। क्लियर है बात? तो आर वेक्टर क्या लिखा जाएगा, X2 माइनस X1, टेल कहां पे लिया है हमने, जहां पे चार्ज रखा है आई कैप, ठीक है, प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप, प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया। क्या आ गया भैया, आर वेक्टर। तो अब इस वेक्टर का हम क्या निकाल लेंगे, देखो इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या कर देना है, स्क्वायर और आर कैप। अब किसी भी वेक्टर का आर कैप क्या लिखा जाएगा, दिस वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो बोले सर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी एक तरीके से और लिख लेते हैं हम, बड़ा सिंपल सा, वो वेक्टर का है, कुछ तरीका नहीं है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। क्लियर बात? यानी ये वाली बात और ये वाली बात, एक सेकेंड, यानी ये वाली बात
के क्यू। सर ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही लिखी है वेक्टर से अगर पूछा जाए तो। हाँ भाई बिल्कुल सेम बात है। क्लियर? यानी ये जो फॉर्मूले हमने लिखा है 1 और 2 दोनों क्या है, सेम बात है। क्लियर? अरे यहां तक समझ में आ गया? चलो भाई, तो देखो बड़ा सिंपल सा था। हमने आर वेक्टर कैसे मानते हैं हमने वो लिखा था। देखो ये y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या देखा, वेक्टर फॉर्म देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। अब कई बार क्या होते हैं, बड़े बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है आपको, वो चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि अगर मैं बात करूंगा किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी पॉजिटिव चार्ज से जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अवे, अवे होगा। यानी इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा हमेशा। किसी भी डायरेक्ट, इधर चले गए तो इधर, इधर चले गए तो इधर, इधर चले गए इधर, हमेशा अवे होगा। और बात करूं नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए भैया क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज। क्लियर बात? ऐसे होगा। अब ये कहां काम आने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है और इससे 1 मीटर पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अवे होगा। क्लियर है बात? तो कई बार बड़े सिंपल सिंपल प्रॉब्लम में ना किसी एक पॉइंट पे निकलवा लेते हैं, 2 चार्ज एक लाइन पे रखे होते हैं, उनके किसी पॉइंट पे बीच में निकलवाते हैं, तो वहां पे हम वेक्टर फॉर्म ना जाके सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म पे जाएंगे और डायरेक्शन ऐसे करके सिंपली कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर बात? तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको हमेशा याद रखनी है। क्लियर बात? अब बात कर लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक्चुअल में लिखा क्या है भाई, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। क्लियर? अब फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होगी, कूलम। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। क्लियर बात? दूसरी अगर हम बात करें, कई बार नीट में पूछ लेते हैं सिंपल सा, क्या पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो वही है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -2, ये हो गया फोर्स का। चार्ज का क्या हो जाएगा भैया, चार्ज का हो जाएगा एटी, तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, एम ए की पावर एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात? तो ये बड़ा सिंपल सिंपल सा था। अच्छा कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो आपको ये ना देके बड़ा सिंपल सा दे देते हैं, क्या, देखो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होता है -dV/dx, और पोटेंशियल का क्या होता है हमारे पास, वोल्ट, और x क्या हो गया, डिस्टेंस, तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट भी होती है। तो आपको कभी किसी क्वेश्चन में ये दिख सकती है, कभी किसी क्वेश्चन में ये दिख सकती है। क्लियर बात? तो बड़ा सिंपल सा था, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में छोटी सी कहानी थी जो हमने डिस्कस कर ली। क्लियर बात? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बात? चलो भाई देखो सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्या है, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है सिंपल सी प्रॉब्लम, हमने एक कंसीडर कर लिया यहाँ पे, क्या, स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं ये, ठीक है। इस स्क्वायर पे यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया, 4 कॉर्नर पे ये वाले चार्ज रख दिए, ठीक है। ये चार्ज क्या रख दिया हमने, Q, ये भी क्या रख दिया Q, ये भी क्या रख दिया Q, और ये भी क्या रख दिया Q, और ये स्क्वायर है तो ये वाला डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, A, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यानी हमें स्क्वायर के सेंटर पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात?
तो देखिए यार बड़ा सिंपल सा फंडा है कि हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, अवे। ठीक है बात, इसमें हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, एक बात बताइए, ये चार्ज है Q, इस चार्ज Q से सेंटर की जो दूरी है वो क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या करेंगे, देखो ये वाली हम मान लेते हैं भैया क्या है, x है, ये दूरी कितनी है, x है, क्लियर। और सारे चार्जेस के लिए x है। तो एक बात बताइए, सिंपल सा फंडा है क्या, कि देखो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, इस चार्ज की वजह से किधर होगा, इस तरफ, इस चार्ज से किधर होगा, इधर, इस चार्ज से किधर होगा, इधर। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई भैया, दैट इज इक्वल टू 0। याद रखना, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा था, कुछ ज्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन था ही नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है बात, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टफ कराते हैं, क्लियर है बात। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कराने से पहले 3 चीजें हैं वो आपको हम बता देते हैं। क्या 3 चीजें क्या है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी में हमारे पास देखो, चार्ज डेंसिटी हम पढ़ते हैं, तीन हमारे दिमाग में आने वाले हैं, 3 हमारे चैप्टर्स में आने वाली है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अच्छा दूसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर मैं बात करूं 3 नंबर वाले की तो वो है मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं इनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज डिवाइड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी किधर आएगी, वायर की मैं बात करूंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी किधर आएगी, जब भी मैं बात करूंगा किसकी, डिस्क की। क्लियर, यानी सरफेस एरिया की मैं बात करूंगा। वॉल्यूम की क्या बात करूंगा, जब भी मैं बात करूंगा सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर में क्या आएगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आएगा तो वहां पे आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि पूरे वॉल्यूम में टोटल चार्ज दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो स्फीयर की निकालनी है मेरे को, या मान लो छोटा आसान सा लेते हैं क्या, कि जैसे सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल, कि हमने एक वायर ले लिया, ये वाला वायर, बोला इस वायर पे चार्ज दे दिया 2 कूलाम और इसकी लेंथ दे दी 2 मीटर। ठीक है, तो इसकी मैं बात करूं कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई भैया, 2 कूलाम, और इसकी लेंथ कितनी थी, 2 मीटर। तो कितनी हो गई भैया, 1 कूलाम पर मीटर। क्लियर बात। ऐसे ही मैं बात करूंगा किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, वो क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे वॉल्यूम की बात करूंगा तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर बात, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लिया मैंने क्यूब दे दी ये वाली, ठीक है, ये वाली क्यूब दे दी, और इस क्यूब पे मैंने बोल दिया कि ये वाली साइड कितनी है, एक साइड इसकी है भैया, ए साइड है 5 मीटर। क्लियर बात, तो इसको चार्ज दे दिया मैंने 1000 कूलाम। ठीक है, तो बोला इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो देखो मेरे पास चार्ज कितना है 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, तो यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, रो, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर बात।
तो अच्छे क्वेश्चन में ना ये तीनों चीजें काम आती है, आपको आगे जब पढ़ेंगे ना तो उसमें काम आएगा। क्लियर बात? तो एक बार इनको बताना जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर बात? चलो भाई आगे देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, कि मैंने एक रोड ले ली, ये वाली हमने ले ली एक छोटी सी रोड, ये वाली, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस रोड की, तो इस रोड की जो हमें चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है लैम्डा कूलाम पर मीटर, ठीक है। और इस रोड की जो लेंथ दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है भैया, एल, ठीक है। हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। कहां पे बतानी है? इस रोड से एक डिस्टेंस की दूरी पे, यहां पे। फिर सवाल ये आता है कि सर हमने अभी तक तो क्या पढ़ा था, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि एक चार्ज था Q, उससे r दूरी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो सिंपल हमने कर दिया था, क्या कर दिया था कि KQ बाय आर स्क्वायर, ये कर दिया था। सर हमने यही पढ़ा था अभी तक, इससे ज्यादा तो हम पहुंचे नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन ले आए किसका, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले आए। तो इसमें एक बात समझ में, पॉइंट चार्ज तो हमने कर लिया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई किसी कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, एक कंटिन्यूअस बॉडी है, उसके ऊपर हमने चार्ज दिया है। तो लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये बॉडी है, ये किससे बनी, छोटे 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 पॉइंटों से मिलकर तो बनी है। तो जब भी छोटी छोटी बातें आ जाए तो हमें दिमाग में क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। कि हम एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं इस रोड पे और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। कहां पे, इस पॉइंट पे। और पूरी रोड का निकालना है तो उसकी छोटे से एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। छोटे 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 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां पे, उन छोटे 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 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वहां पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर बात? तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, हमने क्या लिया कि यहां से हम यहां पे गए एक्स पे, कहां पे गए, एक्स पे। क्लियर? एक्स पे जाके हमने ये वाला छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये वाला, ये छोटा सा एलिमेंट जिसकी लंबाई हमने ले ली dx, ठीक है भैया। अब एक बात बताइए, ये छोटा जो एलिमेंट हमने लिया ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज होगा, ठीक है। उस छोटू से चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, देखो उस छोटे से चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, dq, ठीक है। अब ये छोटू सा चार्ज जो dq है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे, यहां पे। अरे सर हमें चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी आती है। अब ये क्या बताओगे आप, KQ बाय आर स्क्वायर। तो इस छोटू सा चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूं, देखो ये चार्ज डेंसिटी क्या दी गई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सर इस लीनियर चार्ज डेंसिटी में अगर मैं छोटू सी लेंथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इस छोटू सी लेंथ में जो चार्ज होगा वो आ जाएगा। कैसे भाई, चार्ज डेंसिटी क्या दी गई है मेरे को, लैम्डा। इस छोटू सी लेंथ की बात करें तो ये छोटू सी लेंथ क्या है भैया, dx। तो ये छोटू सा चार्ज आ गया जिसका नाम क्या है, dq। सर इस छोटू सी dq है ना, छोटू सा चार्ज है, इस छोटू से चार्ज dq से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी क्या आ जाएगी, dE, दैट इज इक्वल टू क्या, k, छोटू सा चार्ज क्या, dq डिवाइड बाई, ये इस चार्ज का यहां से डिस्टेंस कितना था, x स्क्वायर। सर ये आ गया, ये छोटू सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो सर हमें निकालना किसका है, इस पूरी रोड की वजह से। तो ये पूरी रोड इन छोटे 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 चार्ज से मिलकर ही तो बनी होगी। सर जब छोटे 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 छोटी चीजों को जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले क्या, इसको मैं लिख लूं, देखो छोटू सा dE दैट इज इक्वल टू k, यहां पे क्या आ जाएगा, dq लैम्डा इंटू dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, पूरी रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्या आ गई, लेंथ। देखो अब x की लिमिट कहां से लेंगे, फिर रोड कहां से स्टार्ट है, रोड तो भैया स्टार्ट है मेरी कहां से, a से। कहां से स्टार्ट है, x की वैल्यू क्या थी, a से, a से, और कहां तक गई है, a प्लस एल तक। ये बात है, ये ध्यान रखना, लिमिट 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 का खेल है भैया। क्या कि x स्टार्ट कहां से हो रहा है, a से, जा कहां पे रहा है, a प्लस एल तक भाई, क्योंकि रोड हम चार्ज की वजह से निकाल लें।
सबसे पहला चार्ज कहां पे होगा? ए दूरी पे होगा। लास्ट वाला चार्ज जो सबसे लास्ट वाला कहां पे होगा? ए प्लस एल। तो x की जो हम लिमिट लेंगे वो कहां से लेंगे? a से लेकर a प्लस एल। क्लियर? अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है भैया। फटाक से कर लेते हैं इंटीग्रेशन का। देखो आपको बता देते हैं क्या, x की पावर n इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो भैया ये वाला करना है। चलो भाई अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फटाक से। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल टू के लैम्डा। देखो x की पावर -2 है, इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 बाई एक्स। और लिमिट कहां से कहां पुट करनी है? a से लेकर a प्लस एल तक। क्लियर बात? तो ये माइनस है, देखो ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के लैम्डा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस एल। देखो ये मेरे पास क्या आ गया? सुंदर सा आंसर आ गया इसका। ठीक है भैया, सुंदर सा क्या आ गया? आंसर ये वाला। देखो तो क्या इसमें रॉकेट साइंस था क्या कुछ? ऐसे ही डर रहे थे भैया सर इंटीग्रेशन आ गया, अरे इंटीग्रेशन आ गया, अरे क्या हो गया? इंटीग्रेशन आ गया तो इंटीग्रेशन को तो हम चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। क्लियर बात? ठीक है, देखो कितना सिंपल था ये। एक क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकलवा के यहाँ पे एक चार्ज रख देगा क्यों, ठीक है, और फोर्स निकलवा लेगा। तो सिंपल क्या करना है भैया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? यहाँ पे जो चार्ज रखा है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है कि किसी भी चार्ज पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज क्यू को रख दिया, मान ली कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या थी? ई थी। क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड? ई। तो इस पे जो फोर्स लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? ये चार्ज क्यू इंटू ई। अगर ये चार्ज हुआ पॉजिटिव, अगर ये चार्ज हुआ पॉजिटिव तो फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम। और अगर ये चार्ज हुआ नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये बात याद रखना है। यानी किसी भी चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर जो फोर्स लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये सिंपल सी बात थी। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो एक अच्छा और क्वेश्चन करते हैं। सर इंटीग्रेशन पे तो आ ही गए, तो और अच्छा करते हैं। तो देखो और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाते हैं, किससे? फाइनाइट रोड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रोड, यानी हमने एक फाइनाइट रोड ले ली, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। चलो भाई एक ले लेते हैं, हमारे पास रोड ले लेते हैं। चलो कैसे ले यार, ये ले लेते हैं। देखो ये वाली हमने ले ली, क्या ऐसी रोड ले ली। देखो ये हमने रोड ले ली एक, ठीक है, और इस रोड की जो चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है ना, वो चार्ज डेंसिटी क्या मान लेते हैं? हमें गिवन है लैम्डा कूलाम पर मीटर। ठीक है, और हमें यहां से डी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस पॉइंट पे। और इसका ये वाला एंगल जो हम लिख लेते हैं क्या, इस एंड को मिलाने वाला क्या लिख लेते हैं एंगल, ये हमारा हो गया θ1 और ये हमारा क्या हो गया θ2। ठीक है, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, एक फाइनाइट रोड ले ली हमने, एक रोड ले ली, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, ठीक है, उससे डी मिड इसके हमने ले लिया कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अपर एंड का एंगल ले लिया हमने θ1 और लोअर एंड का एंगल ले लिया हमने θ2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि करना क्या है? तो देखो पहले तो ये पता होना चाहिए ना करना क्या है। ठीक, तो सर हम पढ़ रहे हैं, कभी भी जब बात आए कंटिन्यूअस बॉडी की बात आए जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, करना क्या है हमें?
सर जब कुछ ना समझ में आए तो मतलब समझ में आ गया है इंटीग्रेशन करना है। चलो सिंपल सा फंडा है। अब क्या करेंगे भैया, इसको कैसे करेंगे कि देखो ये वाला, यहां से हम गए y पे, ठीक है, हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये वाला dy, ठीक है। अच्छा यहां से इस छोटा सा जो एलिमेंट लिया है dy ये वाला, यहां से हम जाके बात करें थीटा पे, ठीक है, तो ये थीटा, ये विड्थ हम ले लेते हैं कितनी, डी थीटा, ठीक है। अगर ये वाला डिस्टेंस, अब देखो ये छोटा सा, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, इस छोटी सी लेंथ में एक छोटू सा चार्ज होगा, और वो छोटू सा चार्ज क्या लिखा जाएगा, डी क्यू, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी वाई। क्योंकि हमने लेंथ, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है ना, हमने लेंथ मल्टीप्लाई कर दी उसमें, तो छोटू सा चार्ज आ गया। अब एक बात बताइए कि ये देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डी, ये है थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला मेरे पास हो जाएगा डी सेक थीटा, ठीक है। अब देखो एक छोटू से चार्ज से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, ये वाला तो इस छोटू से चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली इधर होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, डीई, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर बात। अब इस छोटू से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं डीई, क्या निकाल लेते हैं, डी। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, मजेदार, जबरदस्त। ये छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख लेते हैं, पहले डी लिख लेते हैं। देखो डीई क्या हो जाएगा भाई, छोटू सा चार्ज यानी के, छोटू सा चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइड बाई, ये वाला डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, ये वाला, ये हमने ले लिया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ये छोटू सा हमने ले लिया, क्लियर है बात। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, छोटू से चार्ज को के लैम्डा इंटू डी वाई डिवाइड बाय, ये आ गया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। देखो ये सिंपल सा फंडा था जो हम लोगों ने कर लिया, क्लियर बात। अब एक बात बताइए, ये जो हमने डी लिखी है इसको अगर हम सोल्व करें तो इसके भी तो दो कंपोनेंट होंगे। सर कौन से, एक तो देखो ये वाला कंपोनेंट आएगा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ई कोस थीटा, ठीक है। एक ये नीचे की तरफ आएगा क्या, डी ई साइन थीटा। तो सर इसको, ये तो रोड के परपेंडिकुलर है तो इसको तो हम लिख लेते हैं ई परपेंडिकुलर, और सर ये है पैरेलल है रोड के, इसको लिख लेते हैं ई पैरेलल। क्लियर बात। लेकिन सर इंटीग्रेशन तो हम कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में तो दो वेरिएबल आ गए। देखो ये डी वाई भी वेरिएबल है और ये सेक थीटा भी वेरिएबल है। इसका मतलब हम इंटीग्रेशन करना है तो इस इंटीग्रेशन को एक वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। तो कहां से लेके आएंगे, देखो बड़े ध्यान से देखना, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, अगर ये ट्राइंगल की मैं बात करूं तो देखिए, तो y बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। देखो y बाई डी दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो y को हम क्या लिख सकते हैं, डी टेन थीटा, ठीक है। अच्छा यहां से इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो dy को मैं क्या लिख सकता हूं भैया, dy क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास d, और टेन का क्या आ जाएगा मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है बात। ये आ गया मेरे पास dy आ गया ये वाला। अब देखो एक में वेरिएबल आ जाएगा dy, ये वाला एक में वेरिएबल आया नहीं आया, थीटा में रख लेंगे, dy की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे। तो देखो ये डी क्या बन गया, देखो यहां से डी क्या बन गया, के लैम्डा, dy की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। यहां से ये कट गया, डी से डी कट गया, तो मेरे पास ये डी ई की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखना भैया, डी की वैल्यू क्या आ गई, के लैम्डा बाय डी इंटू डी थीटा, ये आ गई। तो सर अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बड़ा आसान हो गया। क्या, हमें ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ई पैरेलल वाला निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, फटाक से बोलिए। देखो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, तो ये आ गया देखो के लैम्डा बाय डी कोस थीटा, और ये वाला डी थीटा जो रह गया था वो डी थीटा, ठीक है। अगर ये वैल्यू निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन, अच्छा सर डी पैरेलल वाला क्या आ जाएगा, देखो ये वाला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाय डी,
ये वाली चीज क्या आ गई साइन थीटा, और ये यहाँ पे क्या आ गया डी थीटा। अब सर बात आ गई इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन अब यहाँ पे यार फिर लोचा है। क्या लोचा है कि जब हम लिमिट लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे लिमिट। तो देखो यार एक बात बताओ, ये थीटा हमने मेजर किया वो यहां से किया है, अगर मुझे पूरी रोड लेनी है तो ये डी थीटा बाई 2 भी तो लेना है। इसका मतलब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब मैं मेजर यहां से कर रहा था, इससे नीचे जाने का मतलब लिमिट मुझे कहां से कहां लगानी है, -θ2 से θ1। क्लियर बात। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर बात। इंटीग्रेशन करके देखो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन थीटा, और लिमिट पुट कर लेंगे हम। क्लियर है बात। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा के लैम्डा बाय डी, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन थीटा, और लिमिट पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ठीक है बात। पैरेलल की बात करूं तो देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस थीटा, और यहां पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा के लैम्डा बाय डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये आ गया। ठीक है बात। ये आ गया, एक पैरेलल कंपोनेंट भी आ गया मेरे पास और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ गया। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, क्या हमने रोड ली थी ये वाली, ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ गया था मेरे पास ई परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी, और यहां पे क्या आ गया साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ठीक है। पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या आ गया था ई पैरेलल दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इसका मतलब सर कभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया तो ई नेट क्या लिख दोगे, ई नेट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ठीक सर, क्या ये एक बात बताइए, ये हमने ले लिया डी, ये हमने ले लिया थीटा 2, और ये हमने ले लिया थीटा 1, तो क्या पैरेलल वाला सर हमेशा नीचे आएगा क्या? नहीं भैया, ये पैरेलल वाला नीचे कब आएगा, जब मेरा थीटा 1 क्या होगा बड़ा, यानी जब थीटा 1 एंगल बड़ा है किससे थीटा 2 से, तब तो ये पैरेलल वाला आएगा नीचे। ठीक है बात। और अगर मेरा थीटा 2 बड़ा है किससे थीटा 1 से, तो पैरेलल वाला आएगा ऊपर, यानी उस केस में ऊपर आएगा तो इधर ई नेट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गई। तो ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्लियर है बात। इस पे देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। कैसे, जैसे आपको दे दी जाए एक रोड दे दी जाए, ये वाली रोड, बहुत छोटू सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन। ये ले लिया हमने डिस्टेंस डी, और बोल दिया कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री। तो वही है देखो ई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब रोड के परपेंडिकुलर, के लैम्डा बाय डी, यहाँ पे क्या गया साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ठीक है। ई पैरेलल की बात की जाए, के लैम्डा बाय डी, यहां से क्या आ गया कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ठीक है। एक मतलब दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब पैरेलल वाला कंपोनेंट तो आएगा नहीं इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एंगल क्या है इक्वल है इस केस में भाई, थीटा 2 और थीटा 1 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखो ई पैरेलल वाला कंपोनेंट तो क्या हो गया जीरो, बचा कौन सा ई परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा के लैम्डा बाई डी साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। क्लियर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा के लैम्डा बाई डी 2 बाई रूट। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बताओ कोई दिक्कत है तो। ठीक है। तो बड़ा आसान था एक। ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ा और करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा लेते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, एंगल बदल कर देख लेते हैं यार, एंगल बदल कर देख लेते हैं। थोड़ा सीधा टफ करते हैं। देखो आसान तो कर ही लोगे आप। अब आपको ऐसे रोड दे दी जाए और इस पॉइंट पे निकलवा लिया जाए, ये वाला डिस्टेंस हमें दे दिया क्या डी। ठीक है।
इस पॉइंट पे निकलवा ली जाए तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या करना है, जिस पॉइंट पे निकलवाया जाए उससे परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। अब ये वाला एंड इससे मैं ज्वाइन कर दूं, ये वाला अपर वाला एंड ज्वाइन कर दूं तो ये वाला, ठीक है। अब देखो इस केस में ये वाला एंगल तो एक तो ये हो गया θ1 या θ2 ले लेता हूं, ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास θ1। तो भैया कैसे लिखेंगे ये वाला? यहां पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मैं मान लेता हूं कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो θ1 तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा ये θ1 का मतलब देखो ये वाला एंगल दे रखा है कितना 30, तो θ1 क्या होता था, इससे इससे यानी इस पॉइंट से पूरा एंगल हुए वाला, तो θ1 तो मेरे पास क्या हो गया 60। अब θ2 की बात करूं, सर हमने जब किया था जब तो θ1 कहां था, नीचे था, तब हमने क्या लिया था माइनस, तो यहाँ पे θ2 कितना हो जाएगा -30, कितना हो जाएगा -30, क्लियर बात। तो सर अब कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या सिंपल है भैया, ई परपेंडिकुलर वाला k लैम्डा बाय डी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या साइन 60, ठीक है, प्लस साइन ये वाला -30, ठीक है। ई पैरेलल वाले की बात की जाए तो क्या हो जाएगा k लैम्डा बाय डी क्या हो जाएगा कोस थीटा, यानी कोस -30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, बड़े सिंपल सा है, क्लियर बात, इसमें कोई लॉजिक ज्यादा आपको लगाना नहीं है, ठीक है। हमें एंगल का ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, एंगल का, कि भाई कैसे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें और क्वेश्चन करते हैं रोड की वजह से, क्या कि ऐसे रोड दे दी जाए, इधर है इंफिनिटी को टेंड कर रही है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। अब इस पॉइंट पे निकलवा ले, यहां से ये दूरी दे दी कितनी भैया, डी दे दी, कितनी दे दी, डी। बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो वही है यार, सबसे पहले तो आपको एंगल पता होना चाहिए भैया, क्या पता होना चाहिए, एंगल। तो देखो एंगल की मैं बात करूं तो देखो लोअर एंड को अगर मैं यहां से ज्वाइन करूंगा तो देखो मेरे पास θ2 तो क्या हो गया यहाँ पे 0, θ2 मेरे पास क्या हो गया 0, थीटा θ1 की बात करेंगे तो देखो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो यानी ये θ1 मेरे पास कितना हो गया भैया 90 डिग्री। अब हमारे पास फॉर्मूला वही, क्या परपेंडिकुलर, क्या k लैम्डा बाय डी, आगे बोलो भैया साइन θ2 प्लस साइन θ1, ई पैरेलल वाला बोलो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला, क्या k लैम्डा बाय डी इंटू कोस θ2 माइनस कोस θ1, क्लियर बात। अब यार सिंपल है, θ1 पता है θ2 पता है, तो हमें सिंपल क्या करना है, क्या करना है भैया, पुट कर देनी है वैल्यू, क्या एक में 0 आएगा एक में 1 आ जाएगा, तो देखो सिंपल क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा k लैम्डा बाय डी, यहाँ पे एक में आएगा 0, θ1 तो क्या हो गया मेरे पास 90, तो ये चीज तो हो जाएगी 0, θ2 क्या हो जाएगा 1, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा k लैम्डा बाय डी, क्लियर बात। अब ई नेट की बात की जाए, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ई नेट, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इधर, एक आ गई इधर, तो ई नेट इधर आएगी, और ई नेट क्या लिखी जाएगी, देखो ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर का पूरे का रूट, ठीक है भैया। तो देखो क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया k लैम्डा बाई डी का होल स्क्वायर प्लस k लैम्डा बाई डी का, तो ये मेरे पास ई नेट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2 k लैम्डा बाई डी, ठीक है भैया। देखो कितना आसान, इसको बोला जाता है, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, इसको बोला जाता है सेमी इनफाइनाइट वायर। मैंने नाम नहीं दिया था पहले, नाम दे देता तो आपको लगा पता नहीं एक और डेरिवेशन करना पड़ेगा,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ये हमने पढ़ लिया कौन सा, सेमी इन्फिनाइट वायर। सर सेमी पढ़ लिया तो क्या करेंगे, इन्फिनाइट वायर भी पढ़ लो पूरा। पूरा इन्फिनाइट वायर का मतलब ये हमने रोड ले ली, इधर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, इधर भी इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। ये लैम्डा कूलाम पर मीटर। ये डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, डी। सर इधर भी इन्फिनिटी को टेंड, इधर भी इन्फिनिटी को टेंड, इसका मतलब ये वाला θ1 भी क्या हो गया मेरे पास 90 डिग्री, और θ2 भी मेरे पास कितना हो गया भैया 90 डिग्री। क्लियर है बात? तो निकाल लेंगे। अब क्या निकाल लेंगे, देखो करिए। परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय डी, यहाँ पे कितना आ गया देखो, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो देखो ये साइन 90 91 दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय डी। ई पैरेलल वाला क्या आ जाएगा भैया, 0, क्योंकि देखो दोनों में cos θ2 माइनस cos θ1 90 90 0। तो यानी एक ही कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो किधर होगा, इधर। तो ये जो अब ई परपेंडिकुलर निकाला था ना, यही होगा मेरा ई नेट भी। कितना आसान है भैया। यानी कभी भी हम बात करेंगे इनफाइनाइट वायर की, तो उससे डी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख देंगे, कितनी 2k लैम्डा बाय डी। ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे चार्ज हमने मान लिया कितना था, चार्ज डेंसिटी कितनी थी भैया, लैम्डा। डिस्टेंस कितना था, डी था। क्लियर है बात? तो ये बड़ा सिंपल सा था। क्लियर है? बड़ी सिंपल सी चीजें थी, बड़ा सिंपल सा था। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे और बड़े अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बड़े इंटरेस्टिंग वे में हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और हमारे फैमिली यूट्यूब फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इतनी ही एनर्जी के साथ, इतने ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, इतने ही प्यारे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपके अपने मास्टर अजय यादव की तरफ से बाय बाय।